अब मामा बिजी है ना मेहमानों के साथ, तो बस बेगम के आसरे पे बैठना पड़ेगा। अच्छा, ये पहले दिखाऊंगा कि जो हमने चेंज नहीं करना, जो हमारा फाइनल है कि ये हम रखेंगे। दूसरा जो है ना, सुट दे शैवा सुट दे, मैं करना। एक तो बड़ी फाइन क्वालिटी है और ऊपर से है भी बड़े मजे का। ये चेक करो, मैंने लिया। मैं ऐसा करती हूँ कि ना 9 महीने का लेके आती हूँ कि वो ना ज्यादा देर चले। सर्दियां भावे मुक जानो, गर्मियां जानो, स्वेटर पा के घुमाते रहे। एक बैग ठीक है, वो 4 फीटरों का सेट, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो वो था भी किसका? जिसका भी था 25,000 रुपया। इसे तो दिमाग ही खराब होएगा लेगा। एक बैग इसने लेना। मैं कहा चलो इस गरीब को भी सहारा दें, कोई इसको कोई अमीरों वाली जिंदगी दिखाए। ऑनेस्ट लड़कियां कभी ऑनेस्ट हो नहीं सकती। औरतों की बातों में जो आया वो बंदा गया। मैं पहले बता रहा हूँ, औरत जात ही ऐसी है, इसकी बातों में नहीं आना। और जो है ना वो पेन किलर वगैरह जो थी वो तो हमारे घर में डॉक्टर उन्होंने बता दी थी। मैं क्या कर, वो जा रहा था, कुछ नहीं आता मेरा। तो ये सारा कुछ सीन चला था। तो अब रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं और मेरी मतलब हालत टाइट हो गई भी है। एक तो मुझे इस लड़के ने थका दिया। इलाज कराना है सबसे मेरे चैनल का क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, बिल्कुल ही मजे में होंगे। आज का सीन ये है कि कल जो मेहमान नहीं आए थे वो आज आ चुके हैं और नीचे बैठे हुए हैं कमरे में। मैं तो इधर बैठा काम कर रहा था, मैं नीचे गया हूँ, वो मेहमान सो भी चुके थे। ठीक है, तो अब उठे हैं, अब मैं मिल छिल के आया हूँ, चाय शाय पी ली है। तभी उनका प्लान ये है कि उन्होंने और मेरी अम्मी ने जाना है शादी पे। कल बारात पे गए हुए थे, तो आज आने वलीमे पे। तो 7 बजे की बारात है, लेकिन इन लोगों ने घर से निकलना 7:30 बजे और पहुंचे 8 बजे। मेरे ख्याल से पता नहीं शायद खाना शानी खाने जाना है। अभी सीन ये है कि हम भी खाना शाना खाने लगे। सुबह नाश्ता कर लिया था, वो आप लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि सुबह से मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था, तो मैं अपना काम करता रहा। अभी मैंने कहा व्लॉग भी शुरू कर लिया जाए ना, आप लोग भी परेशान हो रहे होगे, पता नहीं सुबह से ये कहाँ गायब है। अभी मैं दोपहर का खाना खाने लगा, मेरे ख्याल से 5 बज चुके हैं, 4:30 5 हो चुके हैं। मैं दोपहर का खाना खाने लगा हूँ। आपको दिखाता हूँ चिकन कढ़ाई, वही अम्मी ने बनाई है, बहुत मजे की। लव यू हो गया अम्मी, लव यू हो गया अम्मी। बेगम की तो फिर आपको पता है ना, फिर खानी पड़ती है, फिर कहना भी पड़ता है कि ठीक है। लेकिन जो तारीफ है ना अम्मी के खाने की, वो अम्मी के खाने की ही बात है। तो आप लोग अभी गिफ्ट भी दिखाने हैं जो कल हम लेके आए थे बच्चे के लिए, वो आप लोगों को दिखाते हैं। उसके अंदर एक मसला हुआ है कि उसके अंदर हम ना साइज छोटे ले आए हैं, तो कुछ चीजें जो हमने चेंज अभी कराने जाना है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले खाना खाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग कल के लेके आए थे और चेंज क्या क्या करवाने जाना, फिर आपको लेके जाते हैं अपने साथ चेंज करवाने। ये आगे हमारी चिकन कढ़ाई और साथ में आगे रोटियां। हम वही अपनी पुरानी रूटीन में आ गए हैं कि हम बेड पे बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि बेगम नीचे है तो उसको पता ही नहीं लगेगा। अभी बेगम को आने में टाइम है, वो अपनी रोटियां बनवा रही है और बनवा के लेके आएंगी गरम गरम। मैं वही पुरानी जो ठंडी पड़ी हुई थी, हमने कहा ठीक है हम सबर शुक्र करके खा लेते हैं। अब मामा बिजी है ना मेहमानों के साथ, तो बस बेगम के आसरे पे बैठना पड़ेगा। ये देखिए जी, बेगम भी आ चुकी है अपनी फ्रेश रोटियां लेके। मुझे इन्होंने वही ठंडी वो जो पुरानी पड़ी हुई थी वो दे दी और खुद अपनी ये देखो गरम गरम। और नीचे पता नहीं ये अम्मी कहती है और मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहा है? वो अल्लाह की कसम अम्मी ने मुझे कहा 2-3 चीजें पड़ी हुई हैं, तो और मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए रखी है, तुम उठा के ले बाबा, आइयो। ये आधा पड़ा हुआ था, मुझे लगा उन्होंने कहा अब हमने खाना ही नहीं। मैंने कहा चलो अब और चीजें पड़ी हुई हैं, वो पड़ा हुआ है, वो जो नहीं थे बड़े हम लेके आए। वादा अम्मी ने कहा कि वो 2-3 चीजें पड़ी हैं, मेहमान आ रहे हैं तो उनको दे दी। अजीब। हम भी थोड़ा चख लेते हैं, नाम तो इसी का है, मैं थोड़ी लेके आ रहा हूँ। चलें जी, अब खाना खाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी भाई, अब तुम लोगों में शॉपिंग दिखाती हूँ। कल तुम लोगों नहीं दिखा सके थे, वहाँ पे थोड़ी बहुत दिखा दिया था, लेकिन जो फाइनल हमारी शॉपिंग थी वो हम नहीं दिखा सके थे। हमने कहा चलो आज वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। जब घर लेके आए तो अम्मी वगैरह कह रहे थे कि ये साइज जो है वो तुम लोग छोटा ले आए हो। कुछ कपड़े हैं जो कि ठीक थे, कुछ कपड़े जो थे वो हमें अब थोड़ा सा उसका जो साइज वगैरह ना वो चेंज कराने जाना पड़ना है। तो वो आज हम चेंज कराने भी जाएंगे। मैंने कहा पहले तुम लोग को दिखा देती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि हम ज्यादा जो है ना वो 0 साइज के ले आए थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपने गिफ्ट वगैरह करना होता है तो थोड़ा सा बड़ा साइज करते हैं ताकि उसके काम आए, ये ना हो कि 1 महीने में छोटे हो जाए। अच्छा, ये पहले दिखाऊंगा कि जो हमने चेंज नहीं करना है, जो हमारा फाइनल है कि ये हम रखेंगे। उसमें से सबसे पहले ये हमारे पास आ जाती हैं 3 शर्ट्स। ये इनके ना साथ साथ ये ट्राउजर्स भी हैं। ठीक है, ये ट्राउजर्स भी हैं और जो इसके जो ट्राउजर्स हैं वो ट्राउजर्स भी सेम है। एक तो हमने ये ले लिया था और पता शॉपिंग करते हुए मैंने इसकी प्राइस नहीं देखी। इसकी प्राइस जब मैंने घर आके देखी तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा हाय। तो उसके बाद ये हमारे पास ये आ जाते हैं। ये भी 3 का ही सेट है। एक ये है, एक हमारे पास ये ब्लू वाला है, एक हमारे पास ये वाला। तो ये भी बड़े क्यूट हैं, क्यूट। इसको भी हमने रख लिया। और दूसरा हमारे पास आ जाता है एक ये पिंकू, ये वाला, ये भी बहुत प्यारा है, तो ये भी हमने रख लिया। हमने कहा ये भी ठीक है। ये जो है वो सॉक्स थी, ये सॉक्स भी वो कह रहे थे कि ठीक है, हमने कहा इसको हमें चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जराबों को क्या चेंज कराना होता है। ये वाली सॉक्स आ जाती हैं। हम लोगों ने सॉक्स के ये 2 पेयर्स लिए थे, ये और ये। दूसरा हम लोगों ने ये लिया था एक नेल कटर, यार सीटी, अच्छा नहीं, ये नेल कटर और कैंची है। देखे ना, ये जो नेल कटर है ना वो सीटी टाइप का बना हुआ है। दूसरा जो है ना, सुट दे शैवा सुट दे, मैं करना। चीजें जो है ना वो हमारी माशाल्लाह से दिखती जा रही हैं। मेरे खानदान के कोई बच्चे को कुछ देना होता है ना तो बड़ी कंजूसियां करती है। और अभी इसकी शॉपिंग देख रहे हो कितनी ज्यादा इसने शॉपिंग किया। कल मेरा बेचारा भांजा आया हुआ था, कहता मम्मी मेरी बर्थडे पे तो आपने सिर्फ 2000 दिया था, मेरा दिल टूट गया। ये अब इसके अपने खानदान का बच्चा है ना, तो देख रहे हो ये होती है। और शोहरों के खानदान का कुछ समझती नहीं है यार, इनको सिर्फ ये होता है कि हमारा खानदान, हमारे ये, हमारा वो। अच्छा ये वैसे देखो, आपको ये सूटों से पता लग रहा होगा, ये देखो ये इसकी चॉइस है ही नहीं है, ये मेरी चॉइस है। ये बड़ा किसने करे, अल्लाह की कसम, ये इतने घटिया ले रही थी। वो नहीं होते वो एक बैग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह वो चमकू बने होते हैं, कहते हैं ये ले लेते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, पता है कि पेंडू इलाके में जाना है, पता है तुम्हारे रिश्तेदार पेंडू इलाके में रहते हैं, पर जिस देने वाले की वैल्यू होती है ना, जो दे रहा है उसकी अपने हिसाब से स्टैंडर्ड के साथ बता दूं कि हमारे जो रिश्तेदार है ना वो मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, मिलते जुलते मतलब ये कि हम खानदान तो सेम है। जो इनके रिश्तेदार है वो हमारे भी रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदार जो। अच्छा वैसे जुराबें बड़ी सस्ती हैं, 300 रुपए की 3 जुराब। चेक करो फिर। मैंने तुम लोगों मैंने भी ट्राउजर शर्ट दिखाया ना, वादा उसकी ये भी वादा मेरी मर्जी का है, इसे पता भी नहीं था ये मैं लेके आया। 3 का बैग है, देखो कितना। एक तो बड़ी
बड़ी फाइन क्वालिटी है और ऊपर से है भी बड़े मजे का। ये चेक करो, मैंने लिया 1350 रुपए के, मैंने 3 ले लिए। और इसने जो लिया ना, ये चेक करो, ये इसने जो लिया मैंने वादा प्राइस एक देखी मिनट, थी। हाँ अपने रिश्तेदारों के लिए प्राइस कौन देखता है। अच्छा। ये 4000 रुपए के 3 कच्छियां ली हैं 4000 रुपए की। मैंने कहा इसके अंदर ना मेरा महीने का खर्चा निकल जाता है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो चलता रहेगा। अब हम लोगों ने चेंज कराने हैं ना, एक ये देखो, ये भी मेरी मर्जी का था। नहीं, ये मैं लेके पता नहीं, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। अच्छा, इसमें से एक भी ब्लॉग में रिकॉर्ड हुआ होना, मैं इसमें से एक भी चीज तुम्हारी मर्जी की नहीं। अच्छा, ये देखो, ये और ये देखो, ये कितना क्लासी है। ये मैं ही लेके आई। ये लग रहा है ना किसी अमीर खानदान के बंदे ने गिफ्ट किया। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसका साइज चेंज कराना है क्योंकि ये हम ले आए हुए हैं। इतनी चवल है, बंदा भला गिफ्ट देता है, दे तुम्हारा क्या लेना देना। अब कहती है नहीं ये ना इतना प्यारा है तो इतना महंगा है। अब हालांकि बच्चा अभी पैदा होना है, ठीक है, और ये लेके आई है 3 से 6 महीने का। ये 3 से 6 महीने का लेके आई है। कहती है यार ये मेरा 5000 का सिर्फ 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि ना 9 महीने का लेके आती हूँ कि वो ना ज्यादा देर चले। सर्दियां भावे मुक जानो, गर्मियां जानो, स्वेटर पा के घुमाते रहे। पता नहीं यार, अब समझ नहीं आ रही कि चेंज पता नहीं कराना ही है, क्योंकि असद की अम्मी कह रही थी कि चेंज करा लो, तो ठीक है, क्योंकि ये छोटा हो जाना है। हर बच्चे का जो साइज होता है ना वो उस और हिसाब मजे की बात ये है कि कल से ना ये 5वीं दफा शॉपर इसने खोल के देख लिया। 5वीं दफा। 5वीं दफा नहीं, मैंने इसे बोला था कपड़े धुलवा लेना, ये एक दफा ना उनसे कहना कि कपड़े एक दफा ना धो ले, तो कहती है नहीं नए कपड़े खराब हो जाते हैं। तो अपने जो तुमने हाथों की मैल और कछुओं की बो इसके अंदर डाल दी, सिरके की स्मेल आ रही है। अच्छा, एक ये है और साथ में ये इसका ट्राउजर है, ये भी बड़ा क्यूट है। क्यूट है पुत्र, पैसे भी दसो ना कितने। और ये हमें मिला था तकरीबन, मेरा ख्याल है 5 या 6000 का। प्राइस इधर मेंशन नहीं है, पर ये इतने का ही मिला है। ये घर आके जो इसने लिस्ट देखी है ना, उसके बाद कहती है इतना महंगा, ये मैं बड़ा साइज लूंगा। तो मेरी बात सुनो, मेरी जो असद के अम्मी की लॉजिक थी ना वो बिल्कुल ठीक थी। लॉजिक ये थी सर्दी आनी है तो नीचे कपड़े पहने होने हैं, ऑब्वियसली जब नीचे कपड़े पहने होने हैं ना तो वो वैसे ही मतलब फंस जाना है। गाइस मेरा न्यू फोन देख गाइस। अच्छा ठीक है, ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने चेंज। एक ये भी स्वेटर बड़ा प्यारा था, ये बड़ा मैंने पसंद किया, ये मैंने पसंद किया। अच्छा ये स्वेटर भी ना बड़ा ज्यादा प्यारा था, तो ये भी हम कह रहे हैं एक साइज में थोड़ा बड़ा ले आते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम चल जाएगा। ये हमने बिल्कुल ही 0 से 3 मंथ्स का, ये पता नहीं अब हम। अच्छा मुझे बताओ कि मतलब उसका कोई भी बंदा उसका जो है ना वो न्यू बॉर्न नहीं ले रहा, मतलब 0 से 3 नहीं ले रहा, तो उन्हें कि पहले महीने कुछ भी नहीं पाना, उन कपड़े चिलपेटी रखना है कि बड़े हो गए तो हमने बड़े कपड़े लिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये भी मैंने ऑनलाइन पसंद किया था और मैंने फिर जाके ये ले लिया। नाक के साथ क्यों लगा रही हो, चूहा लग जा रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा क्यूट सा है यार, इस तरह कि मेरा दिल करता है अपने लिए भी कुछ ले, बस यही है। बस यही है। और जो आगे तुम ये और 1 मिनट यही नहीं है, आगे इसने लिस्ट बनाई हुई, ये देख, ये इसने लिस्ट बनाई हुई है। ये अभी कह रही है ये चेंज करने जाना तो साथ ये भी लेके आना, 1 ब्लैंकेट, 2 कह रही है कि और पैंटें लेके आनी है, क्योंकि अब कह रही है कि स्वेटर इतने ले लिया, नीचे पहनने वाली पैंटें, 1 ब्लैंकेट, 2 पैंटें। उसके बाद कहती है 4 फीडर गिफ्ट करने, 4 फीडरों का सेट। कल 4 फीडरों का सेट पता किया 25000 रुपए का। मैं क्या चल दवा हो तू। एक बैग, ठीक है, वो 4 फीडरों का सेट, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो वो था भी जिसका भी था 25000 रुपया। इसे तो दिमाग ही खराब होएगा लेगा। एक बैग इसने लेना, एक साबुन शैम्पू मतलब उसके माँ बाप नहीं ले सकते यार, साबुन शैम्पू का एक सेट, क्यूट चीज, क्यूट गिफ्ट। पैम्पर्स भी लेके देने, गलती से लिखा हुआ है वो नहीं लेके देने। प्लास्टिक शीट्स, ये क्या अगर अच्छी मिली तो ले लेंगे, वरना नहीं है, लेंगे। क्या ये नोज पंप। यार एक सेट होता है, क्यूट सा सेट होता है जिसके अंदर नोज पंप, ये सारी चीजें होती हैं। 1 मिनट मुझे ये बताओ कि तुम्हारा करीबी रिश्ता भी नहीं है, रिश्तेदार का रिश्तेदार, तो उसके लिए इतनी चीज। मेरी बात सुने, अब ये कपड़े हैं, अब लोगों को नहीं पता कि ये एक्सपेंसिव कपड़े हैं, वो कहेंगे 2-4 सूट देके तो बस बात खत्म कर। 1 मिनट, तुम्हें उन्होंने क्या गिफ्ट दिया जिंदगी में? मुझे याद नहीं है, ऐसा गिफ्ट दिया जो याद ही नहीं है। बचपन में तो नहीं। बड़े होके कुछ मिला कभी तो? अच्छा बे यार मैं कहता हूँ सोच समझ के शादी करना मेरे प्यारे भाइयों। जो आप लोगों ने रोला डाला हुआ है ना, अपने माँ बाप का जीना आराम किया हुआ है कि शादी करे, हमारी शादी करे, कभी हांडी में लून ज्यादा कर देते हो तो कभी मिर्चा तेज कर देते हो, कभी ऑयल रोड देते हो तो कभी क्या करते हो, तो कभी क्या करते हो। ये देख लो मुझ जैसे बंदे का ये हाल हो गया। लोगों को बताती हमारे घर मेहमान आ। हाँ बता दिया, मेहमान आ गए हैं। और वो अम्मी ने ना 3-4 चीजें कल वाली बचा के रखी कि ना अभी एक और मेहमान आने हैं, उनको खिला देंगे। तो ऊपर आई है साथ रोटी लेकर और साथ वो खा रही है सैंडविच, रात वाला फ्राई सैंडविच। मैं कहा भाई कोष्टे छੱਡ दे। आधा मैं आपको बताती हूँ, वो ना पीस हुए थे, तो वो आधा मैंने माइक्रोवेव खोला, उसके अंदर आधा पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो आधा है वो मैं खा, अब मुझे क्या पता था। अच्छा ये वाकई लेके आनी है अभी? देखेंगे ना, इसमें से कुछ मिला तो ले आएंगे। बैग इससे लेके आने की चीजें उसमें ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ मिले और 10 लंडे, ओए लंडे में मिल जाएंगी चीजें। उन्हें क्या पता लगा, लंडे से ले लेते ब्रांडेड। वही कह रहा हूँ ना भाई, इनको आदत नहीं है ये लंडे से चीजें ले लेके पहनते रहे। आपको बताया था ना इसकी बहन वाली और इसकी भी स्टोरी। ये जो लंडे से उधर जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ के, तो हर वीकेंड में इनका काम होता था कि लंडा पार्टी करने जाए, उधर जाके नान पकौड़े खा रही होती थी। ये पहली दफा मैंने इसे उधर ही देखा था, नाक में से नली नहीं करी थी, इधर से गोल कप इसने मुंह के अंदर डाला, वो अंदर जाते ही पार्ट गया, इधर से उसकी चटनी नहीं कर रही थी। मैं कहा चलो इस गरीब को भी सहारा दें, कोई इसको अमीरों वाली जिंदगी दिखा। सबसे प्यारा जो है ना, ये मुझे ये बड़ा प्यारा लग रहा है, मेरा दिल करता है ये देखे ना, ये रंग मुझ पे बड़ा अच्छा लगता है। किसकी चॉइस का था यार? इस तरह का मेरे पास कोई सूट नहीं है, इस तरह का होना भी चाहिए तुम्हारे पास। मैं जा रहा हूँ भाई अपना काम करने को, पैसे चाहते 2-4 पैसे कमाऊं तो इसके नखरे उठा, मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। मैं यार मेरे को मदद कर दे यार, मेरा सब्सक्राइब कर दे यार। वैसे बात हर ब्लॉग में आपकी ये एक लाल, एक ग्रे, एक पिंक और एक पर्पल और एक ब्लू शर्ट। तो तुम्हें खुद तरस नहीं आता? शोर तुम्हारा ये खट्टी पीली नीली में घूमता रहता है और अपने काम। ये देखो बच्चे का यार कितना का था, 32,000।
32,000 रुपया बच्चे पे लगा है। हाय हाय मेरी उंगली। तो क्या हुआ? तो क्या बता रही थी, तो बता। तुम बताती रहो, मैं जा रहा हूँ 2-4 पैसे कमाऊं, इसके आगे नखरे उठाऊं ताकि जिंदगी में थोड़ा सुकून आए, वरना तो सारी जिंदगी इसकी बातें सुनता रहूंगा। और वैसे ऐसा बोलो, एक मैं उधर मेरी कैमरे बात में देख रहा हूँ तो सुने, मेरा मेरी मुंह बात इतना प्यारा सा आ रहा है, गोल छोटा सा, तुम्हारा इतना बड़ा क्यों आ रहा है, पड़ो ले जा रहा है। आपका भी उतना, क्योंकि आप पीछे होके बैठे और मैं आगे होके बैठी हूँ। ये देखो मेरे 2 मुंह, मेरा 1.5 मुंह, इसके 1 मुंह बंद। वो देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, मर्द कभी झूठ बोलते ही नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ काम। एक ये चीज मैं इसको बोलता रहता हूँ कि जो चीज नहीं खानी उसको ना खोलो। ये पैकेट खोल के, तो ये देखो 3 बिस्किट खा के बाकी सारे छोड़ के रख तुम लोगों को मैं सिले हो गए हैं। ऑनेस्ट ये ऑनेस्ट लड़कियां कभी ऑनेस्ट हो नहीं सकती। औरतों की बातों में जो आया वो बंदा गया। मैं पहले बता रहा हूँ, औरत जात ही ऐसी है, इसकी बातों में नहीं आना। औरत जात आपको बहका देती है, भड़का देती है, औरत की बात में नहीं। अच्छा जी यार, तुम लोगों को एक अपडेट देनी है। अभी जैसे तुम लोगों को पता था हमारे घर मेहमान भी आए हुए थे, तो सतना भाई दूध लेने के लिए जा रहे थे, तो अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कि ये मतलब इनके साथ हुआ कैसे, क्या सीन है। बाइक पे वैसे गए थे, सर कहीं पे लगा है, और तो जी जनाब साहब यहाँ पे लेटे हुए हैं। मतलब आजकल बुला के आजकल ये है कि बारिशें वगैरह भी काफी ज्यादा है और मतलब स्लिप वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। और तुम लोगों को पता लग रहा होगा मेरी शक्ल देख के कितना थक चुकी हूँ मैं। मतलब 5 घंटे से ना मैं जनाब साहब की फुल तरह से हिदमत कर रही हूँ, फुल तरह से मैं हिदमत कर रही हूँ कि मैं खुद थक गई हूँ। लेकिन अभी तक जो है ना वो मतलब चोट जो है ना थोड़ी सी है, इतनी कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी चोट है, खराश टाइप थोड़ा सा ऊन निकला, लेकिन लेटे ऐसे हैं पट्टियां बंद करके कि भाई साहब के पता नहीं क्या ही हो गया। और पूरे घर को थकाया हुआ है, सबको, अपनी अम्मी को भी, डैडी, मुझे, सबको थकाया हुआ है कि पता नहीं क्या ही मुझे हो गया। नहीं वैसे कसम से शर्म नहीं आती, एक खराश है, मतलब मैंने सुना था कि मर्द को दर्द नहीं होता। पट्टी जो है ना, ये पट्टी मैंने की है, और जो है ना वो पेन किलर वगैरह जो थी वो तो हमारे घर में डॉक्टर उन्होंने बता दी थी। अभी हराश टाइप जो है ना वो तकरीबन ना 5-6 घंटों से ना हमें बहुत तंग कर रही है। ना लो मुझे यार, बड़ी दर्द, मैं मरने लगा यार। ओवर इस तरह से डॉक्टर ने भी बोला है। आपको जो हमने तस्वीर भेजी तो उन्होंने कहा था सिर्फ खराश टाइप है, इतनी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सर पे चोट लगी है, तो मुझे तो लगा था कि मुझे भूल गए होंगे। कौन हो तुम? खुदा कभी किसी दुश्मन को भी चोट ना लगाए सर पे। अभी तक मतलब क्या ना बताया भी नहीं कि हुआ क्या है। मतलब एक होता है ना, मतलब बता देता है कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है, वो भी नहीं बता रहे कि हुआ क्या है। यार मेरा सर फट जाएगा, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा यार। मेरा नाम क्या है? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा उठ के बताएं हुआ क्या? उठ नहीं सकता यार। मैं जा रहा था, उधर जा रहा था मैं, वो जा रहा था, बाइक पे था मैं, भैया घूम रहा था बाइक का ऐसे ऐसे। इतनी डिटेल्स नहीं मांगी, इतनी डिटेल्स नहीं मांगी, बस कर दे सही तरह बताएं क्या हुआ था अपनी एनर्जी में। इस तरह ये बस एक खराश की वजह से ऐसे नहीं होता। गया था ना मैं गया था ना उधर, कुछ नहीं याद अब ना ये बिल्कुल भी ना फुल एक्टिंग के मूड में है, और ये बिल्कुल भी बताना नहीं चाह रही क्या हुआ था। पिछले 5 घंटे से सारे इनसे पूछ रहे हैं कि बता दो क्या हुआ, क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है। बस ये कि चोट लगी है, ये तारे चोट कैसे। इनकी ना वैसे एक ये भी आदत है कि बाहर जो लोग फिर रहे होते हैं ना, उनसे ना ये पंगे शंगे भी जरा ले लेते। हमें जो है ना ये लग रहा है कि शायद सर पे किसी ने डंडा मारा, पर नहीं, सर पे किसी डंडा मारा हो ना सर फट जाता। ये सिंपल खराश है कि खून है निकला थोड़ा, लेकिन कोई इतना खून नहीं, ये नहीं कि आपका सर फट गया तो खून निकला है, ऐसा कुछ नहीं। ये पता मुझे हंसी आ रही है एक्टिंग देख। अभी कैमरा खुलने से पहले मुझे कह रहे थे मुझे कुछ खाने के लिए ला के दे दो, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं बड़ा मतलब बड़ा मरीज हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं कर रही है वो। और आप अब जान के साथ मुंह खोल के मक्खी चली जाए। ये क्या, ये तो तुम लोग, आप लोगों को नजर आ रहा है एक्टिंग। ये देखे दांत मैं कहती हूँ दांतों की सफाई करा, दांत फुल क्लीन होने वाले हैं। ये देखे आप लोगों को भी ना ये पेट हिलता हुआ नजर आ रहा होगा। ये पेट तुम लोगों को फुल हिलता हुआ नजर आ रहा होगा। जितना मर्जी कंट्रोल कर लें कि पेट ना हिले, लेकिन पेट हिलता हुआ नजर आ रहा होगा। देखे एक्टिंग। ये देखे जुबान को कुछ हो रहा है। अब ये है कि अब कल ही मेरा ख्याल है जब फुल फॉर्म में होंगे ना, तो कल फिर ये बताएंगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो अब मुझे भी मेरी थकन, तुम लोग एक स्ट्रीम पे देख रहे हो, आज हम लोगों ने चेंज भी कराने जाना था, और मुझे ये भी डर है कि ये ना हो कि अक्सर दुकान वाले होते हैं ना कि 1-2 दिन आप लेट हो जाओ तो वो कहते हैं कि जी नहीं अब हम नहीं चेंज कर सकते कपड़े आप। तो वो भी मुझे था कि इतने एक्सपेंसिव है, तो हम थोड़ा सा बस हमने साइज ही चेंज कराना है, वो भी नहीं आज फिर जाया गया। और मजे की बात है कि मेहमान ही घर में तकरीबन 8-9 बजे तक तो मेहमान ही रहे, तो ये सारा कुछ सीन चला था। तो अब रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं और मेरी मतलब हालत टाइट हो गई भी है। एक तो मुझे इस लड़के ने थका दिया। अच्छा जी, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और इंशाल्लाह ताला कल हम जाएंगे कपड़े चेंज करने, तो लाजमी जाएंगे। हाँ अभी कल का फिलहाल तो यही प्लान है, बाकी जो होता रहेगा मैं तुम लोगों को साथ साथ दिखाती रहूंगी। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय। और मरीज बाय बाय नहीं करना, सब्सक्राइब कर दो गाइस, शर्म करें। इलाज कराना है सब्सक्राइब। मेरे चैनल का क्या नाम है? चलो